हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। अभी ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेनेवर वेदर द प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अगर कंट्रोलिंग हर किसी जगह पे नेसेसरी रहता है। अगर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी। सिमिलरली इट परफॉर्म ऑल लेवल्स। टॉप लेवल में भी होता है, लोअर लेवल में भी होता है, मिडिल लेवल में भी। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भले कमाने के लिए हो या ना कमाने के लिए हो, हर किसी लेवल के लिए, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो काम टाइम पे नहीं होगा। ओके, इसके लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। कंट्रोलिंग इज अ indispensable function of management. The effective of planning function can be determined with the function of controlling. अगर प्लान करके छोड़ दिया, कंट्रोल नहीं किया वो प्लान पे, तो कैसे काम करेगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। प्लानिंग और कंट्रोलिंग मेजर पार्ट्स हैं मैनेजमेंट साइकिल के। ओके, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन कंपेयरिंग। अगर ये फंक्शन क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है। देखो, अगर मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उन्होंने बोला था आपको कोई प्रोडक्ट का 300 यूनिट्स आपको 1 वीक में प्रोड्यूस करना है। उसने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बता दिया, प्लान भी किया वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कि कैसे करना है। ओके, प्लान किया, अभी उसको ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किया। जब भी पूरा साइकिल ख़त्म हो जाएगा, एंड में कंट्रोलिंग चेक करेगा कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था और एंड तक क्या हमें रिजल्ट मिला है। अगर प्रॉपर रिजल्ट मिला है तो हमने सब फंक्शंस प्रॉपरली फॉलो किए हैं। अगर नहीं मिला है तो कहाँ ना कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है और वो ढूंढना पड़ेगा। ओके, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड ये बताया मैंने। इट मेजर डेविएशन इफ एनी, आइडेंटिफाइज कॉज डेविएशन एंड सजेस्ट कोरेक्ट। ओके, मैंने ये भी बताया कि अगर कुछ उसमें गड़बड़ है तो वो देखना पड़ेगा कि किधर गड़बड़ है और क्या गड़बड़ है प्रोसेस में। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। ओके, कंट्रोल हेल्प करता है फ्यूचर प्लान बनाने में, स्टैंडर्ड बनाने में, कंपैरिजन बनाने में। और देखो, पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे परफॉर्मेंस के, फिर कंपैरिजन एंड फाइंडिंग करेंगे कि क्या कंपैरिजन है, क्या फाइंडिंग है, उसके रिलेटेड करेक्टिव एक्शन लेंगे और एनालाइज करेंगे। कंट्रोलिंग, देखो पहले हमने देखा कि ये हमने स्टैंडर्ड किए थे मेजर। ओके, अभी कंपेयर करेंगे हमारा स्टैंडर्ड जो मेजर था वो प्रॉपर आया है कि नहीं, और अगर नहीं आया है तो करेक्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। करेक्ट एक्शन लेने के बाद फिर से एनालाइज करना चाहिए कि हुआ कि नहीं हुआ। ओके, डेफिनेशन, फॉलोइंग आर द सम डेफिनेशंस ऑफ controlling. Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and correction of deviation to ensure attainment of objective according to plans. इसका मतलब वही हुआ जो हमने ऊपर पढ़ा। कंट्रोलिंग एक वो एरिया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जहाँ पे हमें कंपैरिजन होता है कि हमने जो प्लान किया था ऑब्जेक्ट, वो हमारा अचीव हुआ है कि नहीं। अगर अचीव नहीं हुआ है तो हमें उसको करेक्ट करने के लिए मेजर लेने हैं, और जैसे हमने सोचा था उस हिसाब से रिजल्ट होना चाहिए। ओके, तो अभी ये इम्पोर्टेंस है इसकी मैंने नीचे आपको डाल दूंगी, ये क्या बोलते हैं पीडीएफ में इसके नोट्स। अभी मैं आपको बता दी देती हूँ। फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंट्रोलिंग प्रॉपर होने से क्या होते हैं, अगर प्रॉपर कंट्रोल होगा तो प्रॉपर हमारा रिजल्ट आएगा। अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। मेकिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर कंट्रोल होगा तो रिसोर्सेज प्रॉपर यूज होंगे, वेस्टेजेस नहीं होंगे और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सोच के रखा था, जो हमने रिजल्ट सोच के रखा था वो हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा और उसमें कोई भी नीचे ऊपर या चेंजेस नहीं होगी। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेट मिलता है कि हमारा जॉब सिक्योर है, हम प्रॉपरली वर्क करेंगे तो हमें रिवार्ड्स मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, और हमें मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी भी प्रमोशन मिल सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखते हैं। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर और डिसिप्लिन के साथ काम चलता है। अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा तो प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होगा, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होगा तो प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉपर टाइम पे ख़त्म होगा। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अगर कंट्रोल प्रॉपर होगा तो एक दूसरे के साथ डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेटेड होंगे। अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक प्रेशर होता है दिमाग में, माइंड
साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक कंट्रोलिंग में दिमाग में एम्प्लॉयज के सबके प्रेशर रहता है कि हमें ये टाइम पे ये कंसर्न्ड अथॉरिटी को हमें बताना है, तो ये प्रेशर के वजह से काम हमारा प्रॉपर वे में होता है। और अगर ये कंट्रोलिंग नहीं हो तो काम भी प्रॉपर नहीं होगा, गोल भी अचीव नहीं होगा। इसके लिए एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए और टाइम बाउंड क्रिएट करने के लिए ये नेसेसरी है। एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने बोला, प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा तो कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर होगा, कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर होगा तो वर्क टाइम पे होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अगर वर्क प्रॉपर हुआ तो वो इफेक्टिव वे में होगा और इफिशिएंसी वो वर्क की अच्छी रहेगी। मतलब रिजल्ट जो हमारा होगा वो 100% होगा, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर नीचे ऊपर हुआ तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड मेजर देखते हैं क्या है, फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर करेक्ट एक्शन लेके उसको चेंज करते हैं। ओके। बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज, अगर प्रॉपर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सब फॉलो हुए हैं, गोल अचीव होगा तो क्या होगा, कॉर्पोरेट इमेज जो मार्केट में है वो हमारी अच्छी रहेगी। और क्या होगा, गुडविल हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। एक्ट एज अ गाइड, कंट्रोलिंग एक्ट एज अ गाइड, हमारे लिए गाइड होकर के करेगा, हमारे ऊपर कंट्रोल रहेगा तो हम वो अथॉरिटी से पूछ भी सकते हैं ना कि कैसे करना है क्या। तो गाइड एक प्रोवाइड होता है जिसके वजह से टाइमली काम खत्म होता है, इफेक्टिव वे में, इफिशिएंट वे में और एक्वायर्ड रिजल्ट के साथ। ओके। अगर आपको ये पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।